औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ियाद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मौजूद हैं सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। आपके मज़ार का मुकम्मल विज़िट भी करवाएंगे, इसके अलावा आपकी तारीख भी मैं आपको बताऊँगा। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी रहमतुल्लाह अलैह बिलाशुबा हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुल्तान थे और 150 राजाओं की मुश्तरका फ़ौज को शिकस्त देने वाला ये जवान इस्लाम का अजीम बहादुर सपूत आज सहाबा के करीब दामीक के मुकाम पर अपनी आखिरी आरामगाह में लेटा हुआ है। तो हमें अपने हीरोज़ की कदर करनी चाहिए। जो लोग जानते हैं कि इनका मज़ार यहाँ पर मौजूद है वो लोग लाजमी विज़िट कीजिएगा, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता चलूँ कि जीटी रोड पर सहाबा से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर, आप लोकेशन पे भी लगा सकते हैं, मैप पे, गूगल मैप पे लगा सकते हैं। तो हम भी लोकेशन से आए हैं, मैं दूसरी मरतबा यहाँ पर हाज़िरी देने आया हूँ। तो लाजमी इनके मज़ार पर फातिहा खानी कीजिए और अपने बच्चों को भी बताया करें कि सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी कौन थे। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी शुरू में ख़ुद सुल्तान नहीं थे, इनके भाई अलाउद्दीन ये सुल्तान बने थे। उन्होंने सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को अपना कमांडर बना लिया था। सुल्तान ने फिर एज ए कमांडर ऐसी फतवाहत हासिल की कि इंसानी सोच दंग रह जाती है, इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि कैसे 1 लाख की फ़ौज ने 3 लाख की बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी थी। कैसे एक अकेला शहाबुद्दीन गोरी और उधर हिंदुस्तान के सारे राजा 150 के करीब राजा थे और तमाम के तमाम को शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने शिकस्त फाश दी थी। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे और हिंदुस्तान पर जब उन्होंने हमला किया तो पहली मरतबा उनको शिकस्त हुई थी। तो फिर दूसरी मरतबा उन्होंने एक तहैया कर लिया हुआ था, अपनी कसम खा ली थी कि जब तक मैं अपनी शिकस्त का बदला नहीं ले लेता तब तक ना ही मैं अपने कपड़े बदलूँगा, ना ही अपनी किसी बीवी की शक्ल देखूँगा और ना ही चारपाई पर सोऊंगा। वो जब तक उन्होंने अपनी शिकस्त का बदला नहीं लिया तब तक वो ज़मीन पर सोते रहे थे। तो सुल्तान अपनी कसम और धुन के पक्के थे। सुल्तान ने फिर ऐसे ही किया और अगले साल जब तक सुल्तान ने अपनी शिकस्त का बदला नहीं ले लिया था तब तक सुल्तान ने अपनी कसम पूरी की। और फिर अगले साल सुल्तान ने 1,20,000 की फ़ौज ली उसी मुकाम पर जहाँ पर उन्हें शिकस्त हुई थी। ये तरावड़ी या तराइन का इलाका कहलाता है। तराइन की दूसरी जंग थी ये, पहली जंग में तो उनको शिकस्त हुई थी ना, दूसरी जंग में फिर सुल्तान ने पृथ्वीराज को शिकस्त दी थी। और पृथ्वीराज की याद पर आपको पता है कि मुख्तलिफ ड्रामे भी बन चुके हैं, इंडिया वाले फिल्में भी बनाते रहते हैं। तो पृथ्वीराज की याद में इंडिया वालों ने एक मिसाइल बनाया, ठीक है, उसका नाम था पृथ्वी मिसाइल। और फिर पाकिस्तान ने इसका जवाब गौरी मिसाइल बना कर दिया। वो देखें वो मिसाइल, इसका स्टैचू आप देख सकते हैं कि गौरी मिसाइल ऊपर लिखा भी हुआ है। 1998 में ये मिसाइल तैयार हुआ था। 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है और पाकिस्तान के बड़े मिसाइलों में से एक है। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का मज़ार भी आप देख सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी इसकी तज़ीन और आइश पर काम किया गया है। दोस्तों, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी रहमतुल्लाह अलैह की मैं वफ़ात का वाक़या भी आपको सुनाता चलता हूँ। इनकी जो जाए शहादत है ये दामीक के मुकाम पर है और इसी जगह आज इनका मज़ार भी मौजूद है। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जब तराइन की दूसरी जंग लड़कर वापस जा रहे थे ना, यानी कि ये गज़नी हेडक्वार्टर हुआ करता था गज़नी अपना गोरी सल्तनत का। तो जब रास्ते में दामीक के मुकाम पर पहुँचे तो उनके गज़नी पहुँचने के बाद गखड़ों यानी गुजरात और मंडी बाउद्दीन के करीब, यानी कि इस इलाके के दरमियान, यानी दरिया जेहलम और दरिया चिनाब के दरमियान गखड़ या खोखर उन्हें कहते थे,
कुछ रवायात के मुताबिक खोखर थे, कुछ रवायात के मुताबिक गखर थे। तो खोखरों ने उनके ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी। तो सुल्तान ने फिर सख्ती से बगावत को कुचला। फ़ौरी तौर पर सुल्तान फ़ौज लेकर हिंदुस्तान पर आ गए थे, चढ़ाई कर दी थी। तो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने खोखरों की बगावत को कुचल दिया। इसके बाद उन्होंने गज़नी की तरफ अपना फिर दोबारा सफ़र इख्तियार किया। तो जब इस मुकाम पर आराम फरमा रहे थे, खैमा ज़न थे, तो 20 खोखरों ने पहरेदारों से नज़र बचाकर सुल्तान के खैमे पर हमला कर दिया। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को 17 ज़ख्म लगे। तो 17 चाकू के ज़ख्म खाने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मौका पर ही शहीद हो गए थे। इसी जगह उनकी शहादत हुई थी और इसी जगह आज उनका मज़ार भी मौजूद है। तो ये इनकी शहादत का वाक़या है। जो लोग नहीं जानते वो ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल बायोग्राफ़ी देखना चाहते हैं तो इस पर मेरी एक वीडियो भी मौजूद है। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, कंप्लीट इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। वो वीडियो लाजमी देखें। और इसके अलावा बाहर से मैं आपको मज़ार का व्यू भी दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, आज का व्लॉग हमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कौन था तो हमारे डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, या इसके अलावा हमारा चैनल भी विज़िट करके ये वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। तो मुझे अपने दोस्तों के साथ दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।